नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं ग्रो टुगेदर चैनल पर आपका। आज हम बात करेंगे 5 जरूरी ट्रेडिंग टिप्स के बारे में जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी हमारे पास न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं और या फिर आप सिक्योरिटी की तरफ से देख रहे हैं कि आप अपने इन्वेस्ट को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं अच्छी तरह से, तो ये 5 ट्रिक्स आपके लिए होने वाली है जो मैं टिप्स आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली जितने भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो पर आए हैं वो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ऐसे ही एंगेजिंग वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो पहली टिप हमारी रहने वाली है, जो कि ज्यादातर लोग हैं वो ये गलती करते हैं। तो हमारी पहली टिप मैं आपको बता देता हूं कि बाजार में आपको क्या करना है, बिना समझे ट्रेडिंग नहीं करना है। बाजार को आपको क्या करना है, बिना समझे ट्रेडिंग नहीं करना है। ये टिप आपके लिए होने वाली है। बहुत ज्यादा लोग हैं ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो बिना कुछ समझे ही सीधा ट्रेड करने लगते हैं, मतलब कि सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं अपने रुपए को। तो वहां पर आपके रुपए है वो हमारे पास ज्यादा लॉस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रुपए के। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है। तो आपको उसको देखकर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बताऊं इसकी कुछ आपको कैसे करना है इसको, मैं आपको एक छोटे-छोटे नियम्स आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, आपको बुनियादी जानकारी प्राप्त करनी है। आपको क्या करना है, मार्केट के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करनी है जिससे आप मार्केट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, मतलब कि इन्वेस्ट कर सके अच्छी तरह से अच्छी जगह पर, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों सही जगह लगे। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपको क्या करना है, अच्छी तरह से बुनियादी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड में बताऊं, आपको मार्केट को ध्यान में रखकर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, मार्केट में क्या वैल्यू अभी जा रही है, किस स्टॉक की वैल्यू अभी हाई जा रही है, ये आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा मार्केट अप जा रहा है, कौन सा स्टॉक डाउन जा रहा है, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और मैं चलूं फिर हमारे पास थर्ड के बारे में आपको बताऊं, जो कि हमारी होगी शिक्षण। आपको जो एजुकेशनल हमारे पास मटेरियल है उसका उपयोग करना होगा। जो भी आपके पास एजुकेशनल मटेरियल है, जैसे कि किताब हो गई या फिर किसी भी ऐप में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई ब्लॉग्स मिल गए या वीडियो मिल गई जो कि आपको गाइड करती है कि आप ट्रेडिंग में किस तरह से अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं। तो वहां से आपको जहां से भी कोई भी रिसोर्सेज आपके पास, आपको एजुकेशन जो मटेरियल है आपके पास, वहां से आपको एजुकेशन लेनी है किसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, और फिर आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये 3 छोटी सी बातें मैंने आपको बताई है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों बातें होने वाली हैं, तो जरूरी आपको इन पर ध्यान देना है। अभी मैं चलता हूं अपनी सेकंड टिप की, और सेकंड टिप होने वाली है आपकी डाइवर्सिफिकेशन है, उसका आपको इंपॉर्टेंस समझना है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में सारा पैसा आप लगा देते हैं। जैसे कि आपने कोई न्यू ट्रेडर हैं आप, कोई न्यू इन्वेस्टर हैं आप, तो आप क्या करते हैं कि किसी एक ही स्टॉक पर क्या कर देते हैं, अपना सारा का सारा पैसा लगा देते हैं। किसी कंपनी के ऊपर आप क्या कर देते हैं, अपना सारा का सारा पैसा लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई वो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना कुछ, हाँ भाई अभी तो सही चल रहा है तो मैं इस पे लगा देता हूँ सारा पैसा, मेरे आगे चांसेस हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं कि आप जैसे एक तो आप एक ही बिजनेस में अपना एक ही कंपनी के ऊपर आप अपना पूरा स्टॉक लगा, अपना जो मनी है वो लगा दीजिए, या फिर आपको अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं आप उन पर लगा दीजिए। तो जहां पर आपके 3 आपने अलग अलग सोर्सेज पर आपने इन्वेस्ट किया, या फिर और जो अलग से आपने एक पर कर दिया सारा पैसा, तो इन 3 में से अगर 2 भी कोई घाटे में जाते हैं तो आपका एक तो सुरक्षित रहेगा, एक तो आपका प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 99% चांसेस रहते हैं आपके पैसे डूबने के। 1% वो मतलब देख लेता हूं कि जैसे हवा में तीर आपका लग गया है। ठीक है, तो इस टाइप में आपका होता है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपका जो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। विभिन्न जो हमारे पास विभिन्न सेक्टर्स हैं उनमें आपको निवेश करना है। अलग-अलग टाइप के सेक्टर्स में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात होने वाली है। अगर एक नहीं करेंगे तो वहां पर पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज आपके हो जाते हैं। सेकंड में आपको बताऊं होना है, म्यूचुअल फंड्स का आपको चयन करना है। आपको चूज क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स को आपको क्या करना है, चूज करना है। म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए पोर्टफोलियो दिए जाते हैं जो कि हमारे पास है, क्या करते हैं, आपको विविधता लाते हैं। जो पोर्टफोलियोज है वो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं और जोखिम को कम करने में आपकी मदद कर देते हैं। इन्वेस्टिंग की जो जोखिम है हमारे पास, जो भी इन्वेस्टिंग में आपकी सिक्योरिटी है उसको हाई कर देते हैं और आपके जोखिम को है ये कम कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अभी मैं आपको थर्ड बताऊं तो स्मॉल और लार्ज कैप स्टॉक्स आपको रखना है। स्मॉल और लार्ज कैप स्टॉक आपको रखना है। दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, निवेश करना है। क्या करना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करना है। जैसे 2 आपने कोई भी कंपनी ली है तो उन दोनों में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जैसे स्मॉल और लार्ज कैप स्टॉक्स है उन दोनों में, स्मॉल में आपको थोड़ा करना है और लार्ज में भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, ताकि आपके पास जो भी आपके पास सुरक्षित आपका क्या है, उच्च विकास क्षमता वाले विकल्प आपके लिए मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हाई क्लास आपके लिए क्या होते हैं, विकल्प मौजूद होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, आपके लिए चयन मौजूद होते हैं जिससे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये रहने वाली है और आपको जरूर करना है। ये सेकंड बात आपको समझ में आ गई। अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड टिप की, और थर्ड टिप हमारी रहने वाली है, स्टॉप लॉस का आपको यूज करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये एक ऐसा आदेश है जो कि एक लिमिट पर जाकर आपको क्या कर देता है, आपके जो लॉस होने के चांसेस है उनको लिमिटेड कर देता है, ज्यादा लॉस आपका होने नहीं देता है। ठीक है, ये एक ऐसा आदेश होता है जो कि आपके
फिक्स अमाउंट पर आपको क्या कर देता है, स्टक कर देता है, आपके लॉस को स्टक कर देता है। उससे आगे एक लिमिट सेट रहती है इसमें कि आपका लॉस है वो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस का यूज करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अभी मैं बताऊं स्टॉप लॉस सेट कैसे करें, मैं आपको बता देता हूं। हर ट्रेड के साथ आपके साथ स्टॉप लॉस निर्धारित करें। आप क्या कर सकते हैं, हर एक ट्रेड, कोई भी ट्रेड करने वाले उसके साथ आपको स्टॉप लॉस निर्धारित करना है, ताकि जब भी स्टॉक की कीमत उस स्तर से गिरे, मतलब कि आपने स्टॉक पर इन्वेस्ट किया, ये भाई अच्छा है मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन उस स्टॉक की जो कीमत है वो गिर गई है, आपके बुरे से बुरे आपने एक लिमिट सेट कर रखी, भाई यहां तक गिरेगी, स्टॉप जो हमारे पास स्टॉप लॉस है उस पर आपने एक कीमत लगा रखी थी कि भाई यहां तक गिरेगी तो मेरा ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपने वो लगा दी। तो वहां पर क्या होगा, उससे अगर नीचे गिर जाती है उस स्टॉक की वैल्यू, तो आपका जो लिमिट है आपके जो लॉस की वहीं तक रहेगी, ज्यादा उसकी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहनी है। और फिर मैं बताऊं आपको सेकंड बात, आपको क्या करना है, लाभ लक्ष्य की ओर तय करें। आपको क्या करना है, लाभ लक्ष्य की ओर तय करना है। स्टॉप लॉस की तरह ही एक टारगेट प्राइस सेट करें, ताकि जब शेयर उस मूल्य पहुंचे तो आपका मुनाफा कमा सके। एक आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, जैसे अभी तो स्टॉक की गिरावट की बात हुई, अभी स्टॉक की हमारे पास मुनाफा कमाने की बात होती है, वहां पर भी आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं जहां तक आप कमा सकते हैं, और इससे अच्छा खासा आप कमा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आपके लॉस होने के कम चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और ज्यादा मुनाफा कमाने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। संयम बनाए रखना है आपको, पेशेंस बनाए रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आपको पूरे अपने दिलो दिमाग से नहीं सोचना है, आपको पूरे अपना एनालाइज करके सोचना है कि भाई क्या जा रहा है, आप क्या डाउन जा रहा है, पूरा मार्केट को एनालाइज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए, नोट हर्ट, भावनाओं में आपको फंसना नहीं है कभी भी, ठीक है। ये फर्स्ट बात आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और दिमाग से आपको यूज करना है। आपके जो भी स्किल रहने वाली है, जो भी आपको मार्केट से रिलेटेड आप जहां से भी सीखते हैं, तो उसका आपको यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी टिप होने वाली है। अभी मैं चलता हूँ फोर्थ टिप्स की ओर। फोर्थ टिप हमारी रहने वाली है, ट्रेडिंग आपको प्लान बनाना है और उस पर आपको क्या रहना है, टिके रहना है। फोर्थ आपकी टिप जो टिप्स है मेरी तरफ से होने वाली है, ये क्या है, ट्रेडिंग आप प्लान बना रहे हो, उस पर टिके रहना है। जब भी आप ट्रेडिंग कोई भी प्लान बनाते हो और उस पर टिके रहना मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहता है। अलग अलग ट्रेडिंग में आप करने चले जाते हो और उस पर टिके नहीं रहते, जैसे आपने एक पर तय किया कि मैं इस पर ही करूंगा, तो और फिर आप दूसरे पर चले गए, तो वहां पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर अलग अलग पर इन्वेस्ट करते पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप एक पर ही ध्यान देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं प्रॉफिट कमाने के चांसेस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको अपना एक टारगेट सेट रखना है कि भाई हाँ, इस लिमिट तक मैं जाऊंगा और इस लिमिट तक मेरे को प्रॉफिट कमाना है। और आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस का तो आप यूज करेंगे कि भाई ज्यादा लॉस आपका नहीं होगा, आप एक लिमिट पर जाकर रुक जाएंगे लॉस खाने से, ठीक है। और सेकंड बात बताऊं मैं आपको, सही समय पर आपको क्या निकालने हैं, बाहर निकालने हैं। सही समय पर बाहर निकलना, जैसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि कब मेरा ज्यादा लॉस जा रहा है, तो उस समय पर मेरे को बाहर निकलना है। ये नहीं कि भाई मेरा लॉस हुआ तो अभी मैं और इन्वेस्ट करूंगा, इसमें और इन्वेस्ट करूंगा, नहीं मेरे को इसी से कमाना है, नहीं। आपको भावनाओं में नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल भी अपने भावनात्मक जो दृश्य से है उससे नहीं देखना है, आपको दिमाग से और अपनी स्किल्स है उनसे देखना है कि भाई हाँ, आपको एक सही समय निर्धारित करना है कि भाई इस समय तक आप इस समय तक जाएंगे, आपको इतना लॉस हो गया तो इस समय बाहर निकल लेना है। और ऐसी ही चीज आपको किस में रखनी, प्रॉफिट में। इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया है तो उससे बाहर निकल जाइए। अगर ज्यादा जो लोभ करेंगे तो आपको पता ही है आपका फिर लॉस डेफिनेटली होने वाला है। आप जितना लोग करेंगे उतना ही आपको नुकसान हो सकता है इस फील्ड में, ठीक है। ज्यादा चांसेस मैं कहता हूं इसके 80% चांसेस रहते हैं आप लोग करते हैं तो आपके लॉस खाने के, लेकिन 20% चांसेस है वो आपकी किस्मत के ऊपर और आपकी स्किल्स के ऊपर है, किस तरह से आप ट्रेड करते हैं। अभी मैं चलता हूं अपनी फोर्थ टिप, धीरे धीरे से इन्वेस्ट करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे से आप इन्वेस्ट करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके चांसेस हो जाते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के। धीरे धीरे किस टाइप में मैं कह रहा हूं, कई जो इन्वेस्टर्स है वो जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि भाई ये है, ये अभी हाई जा रहा है तो मैं इस पे इन्वेस्ट कर देता हूं। वहां पर क्या होता है, फिर उसको क्या होता है, हमारे पास फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट उसको होने लगता है, जिससे वो क्या होता है, फिर ट्रेड से बाहर हो जाता है, उसको वहीं पे छोड़ देता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है। अभी मैं बताऊं इसको कैसे करना है आपको, तो कैसे करना है, शुरुआत में आपको छोटे निवेश करने हैं। हर एक शुरुआत है वो छोटे निवेश से करनी है, क्योंकि हमारे पास छोटी सीढ़ियां चढ़ोगे तभी तो बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे निवेश करना है, बाद में आपको बड़े निवेश पर जाना है। ये नहीं कि शुरुआत में आपने बड़ा इन्वेस्ट कर दिया फिर आपका क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो आपको सहन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप छोटे छोटे इन्वेस्ट करेंगे तो किसी एक आदमी आपको लॉस होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और साथ सीखते भी रहना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लर्निंग प्रोसेस आपको जारी रखना है, आपको सीखते हमेशा रहना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होने वाली है, बाजार को आपको समय देना है, मार्केट को आपको समय देना है, उसको सीखने के लिए समय देना है। हर एक चीज क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है, क्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई बात है मार्केट में आई है, इसके बारे में तो हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सफल
एक हमारे पास ग्रेट इन्वेस्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहने वाली है। अभी मैं बताऊं इस पे थर्ड एक छोटी सी चीज के बारे में बताऊं तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट सोचना है। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट सोचेंगे क्या होगा, वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाने के। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा कोई मुनाफा होने वाला नहीं है और दिक्कत आपको ज्यादा हो सकती है उसमें। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा सोचनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये रहने वाली है। ये कुछ हमारी 5 टिप्स थी जो मैंने अभी आपको बताई है, और आपको कमेंट में बता देना है कि इन 5 टिप्स में से आपकी बेस्ट टिप कौन सी है, आपको कौन सी बेस्ट टिप लगी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप कमेंट इसको प्लीज कर देना, ठीक है। और अभी लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन टिप्स के बारे में जान सके और आने वाले खतरों से सचेत हो सके। और एंडली जाते जाते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एवरीवन।